हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, हम लोग कॉसेट्स का डेफिनेशन देख चुके हैं, कॉसेट्स के प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं और इसका बहुत ही वाइड यूज़ है। हम लोग इसको देखते रहेंगे। बट मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मान लो आपको कोई सब ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है? तो उस सब ग्रुप का टोटल डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कॉसेट ग्रुप में कितना होगा, ये आप बिल्कुल क्विकली आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है? इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे देखो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर्टी से, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ जो हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। वो क्या प्रॉपर्टी था? तो ये प्रॉपर्टी था कि मान लीजिए, ठीक है, मान लो कि मेरे पास में एच क्या है, कोई सब ग्रुप है जी का, ठीक है, ओके। देन तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एच ए लिखते हैं, यानी आप अगर राइट कॉसेट लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है जी? ये सिंपली जो है आपको जो एलिमेंट देता है वो एक क्लास के जैसा होता है, ठीक है? और क्लास के बारे में आप लोग जानते हो कि ये जो क्लास है, तो इसमें क्या होते हैं, सारे ही एलिमेंट एक जैसे प्रॉपर्टी के होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि अगर आपका दो अलग अलग क्लास है, तो दो अलग अलग क्लास के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो डिसजॉइंट होंगे, या तो क्या होंगे, या तो सिमिलर होंगे, ठीक है? तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो टू क्लासेस है, ठीक है, टू क्लासेस आर आइदर आइदर डिसजॉइंट डिसजॉइंट और सिमिलर, ठीक है? ये हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर मेरे पास में कोई दो क्लास है, ठीक है, तो वो जो क्लास है या तो वो डिसजॉइंट होगा, यानी दोनों में कुछ भी मैच नहीं करेगा, और अगर कुछ भी मैच करता है तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वही यही सेम प्रॉपर्टी क्या होगा, इसके लिए भी अप्लाई होगा, क्योंकि अब एच ए क्या है, जो भी एलिमेंट दे रहा है वो लाइक ए क्लास है, सारे ही एलिमेंट्स एक ही प्रॉपर्टी के हैं, ठीक है? इसको आप ऐसे समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास में मैंने एच ए फाइंड किया, ठीक है, कोई भी राइट कॉसेट मैंने फाइंड किया, या मान लो मैंने कोई लेफ्ट कॉसेट फाइंड किया है ए एच, ठीक है, और ये मेरे को इस तरह का मिल गया, ओके। एक मेरे को कलेक्शन मिल रहा है, सपोज़ कीजिए इसमें आ जा रहा है 0, ठीक है, +-2 +-4 +-6, इस तरह का आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब अब ये है कि ये क्या है जी, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, मेरा ये 2 का क्लास है, ठीक है, ओके, क्योंकि 2 इसमें मौजूद है। इसी तरीके से क्या है, ये आपका 0 का क्लास है, क्योंकि इसमें 0 भी मौजूद है, देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें -2 भी मौजूद है, तो ये -2 का क्लास कहलाएगा, ठीक है। इसमें आपका 6 भी मौजूद है, या 4 मौजूद है, तो ये आपका 6 का क्लास भी कहलाएगा। तो लाइक दैट जितने भी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, किसी का भी आप क्लास लिखिएगा तो वो सब यही सब आएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी का भी क्लास लिखेंगे, जैसे 2 का क्लास लिख रहे हैं, 0 का लिख रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको जहाँ 0 का क्लास लिखना होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो एग्जैक्टली 2 के क्लास के ही जैसा होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो जो एलिमेंट मौजूद है, जैसे आप देखो 2 मौजूद है, ठीक है, तो अब आपको कोई यहाँ पे बोल दे कि 4 क्या होगा, 4 के क्लास में कैसे कैसे एलिमेंट होंगे, तो भाई सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। हमको 4 दिख रहा है कि यहाँ पे 4 मौजूद है, ठीक है, तो 4 मौजूद है, यानी जो भी हम लिखेंगे क्लास, ठीक है, वो क्या आएगा, वो मेरा एग्जैक्टली ए एच ही आएगा। मतलब ए एच में जो एलिमेंट आए थे, ठीक है, क्योंकि 4 उसी में मौजूद है, तो 4 के क्लास में वो सारे ही एलिमेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बेनिफिट होता है कि आपने ये देख लिया कि राइट या लेफ्ट कॉसेट हमारा क्या है, लाइक ए क्लास है, ठीक है, एक क्लास के जैसा है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ यहाँ पे बढ़िया से, ठीक है, एकदम मोहब्बत से देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, मान लो मैंने ले लिया क्या, सेट ऑफ इंटीजर जेड, ठीक है, तो इसमें कैसा कैसा एलिमेंट आता है, 0 आता है, +-2 +-1 भी आएगा, ठीक है, 0, यस, +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है, इस तरह का एलिमेंट आपके सेट ऑफ इंटीजर में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक सब ग्रुप, ठीक है, 2z ले लेता हूँ। ये क्या है जी, ये हमारा इवन इंटीजर्स का सेट होता है ना, इवन इंटीजर्स होंगे इसमें, ठीक है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसा एलिमेंट आएगा, तो 0 आएगा, +-2 आएगा, +-4 आएगा, +-6 आएगा, लाइक दैट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको ही हम लोग यहाँ पे एच बोलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है, ओके। क्या है, ये हम लोगों का एच होगा, ठीक है, ये हम लोगों का ग्रुप हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये इसको मैं ले लेता हूँ एच, ये मेरा क्या है, ये मेरा है सब ग्रुप, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि नाउ मैं आपको बोलूँ कि ठीक है, डिस्टिंक्ट कॉसेट्स क्या होगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट, चूँकि आपको पता है कि ये जो है हमारा अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट आपका एक ही होता है, सिंपल इसको आप कॉसेट बोल सकते हैं, ठीक है।
तो नाउ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स मैं अगर लिख दूँ सिंपली, डिस्टिंक्ट कॉसेट्स ऑफ एच इन जेड, ठीक है, ये क्या क्या होगा। तो आप डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन होगा। तो एक तो आपका होगा सिंपली, ठीक है, यहाँ पे H+0, ठीक है, और एक सिंपली आपका होगा H+1, ठीक है। ये मैं डिस्टिंक्ट कॉसेट्स आपको दिखा दे रहा हूँ, H+0 और H+1 सिंपली, ठीक है। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग H+0 लिखें तो ये सिंपली क्या है, तो ये सिंपली आपका H होगा, ठीक है, और ये आपका होगा H+1, ठीक है। अब इसको आप करके देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप H लिखोगे, ठीक है, तो H क्या आ जाएगा जी, तो H आएगा सिंपली मेरा यहाँ पे 2Z, ठीक है। चूँकि हम लोग क्या किए थे, हम लोग सेट ऑफ इवन इंटीजर को हम लोग क्या लिए थे, H लिए थे, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जा रहा है सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। ओके, यही हमारा H हो गया। और H+1 अगर आप लिखिएगा तो H+1 क्या होगा, तो H+1 आपका आ जाएगा 2Z+1, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैं इवन इंटीजर में 1 ऐड करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा। तो ये आपका हो जा रहा है सेट ऑफ ऑड इंटीजर, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब आप देखिएगा, एल्सो मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, H को मिला देता हूँ किससे, H+1 से, इन दोनों को जैसे ही मैं मिलाता हूँ, ठीक है, यूनाइट करेंगे, माफ़ कीजिएगा, मैं दोनों को मिला रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं दोनों को मिलाता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो यूनियन लेते ही आपका पूरा कंप्लीटली सेट ऑफ इंटीजर आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी जो ग्रुप था वो आपका पूरा हो जा रहा है, ठीक है। ओके, तो ग्रुप में जो टोटल यहाँ पे कॉसेट्स बन रहे हैं वो दो ही बन रहा है, एक H बन रहा है, H+0 बोलो या H+1 बन रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिखाना है, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर बताऊंगा कि मैंने ये डायरेक्टली कैसे लिखा है। अब आप देखिएगा ना कि एक तो हमारे पास में H है, एक हमारे पास में क्या है, H+1 है, ठीक है। तो H के पास में कैसा एलिमेंट है, सारा ही इवन इंटीजर है, 0 +-2 +-4 लाइक दैट, ठीक है। और ऑड इंटीजर में आपको सारे ही इस तरह के आ जाएंगे, +-1 +-3 +-5, ठीक है, इस तरह का। तो अब इसके अलावा यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट कॉसेट्स आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि आप देखो आपको ना, एक तो आपको दोनों मिला देने से, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों मिला देने से क्या हो रहा है, मेरा पूरा इंटीजर कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपका कोई बच ही नहीं रहा है। अगर आप 2 का क्लास निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि चूँकि 2 इसमें मौजूद है, 4 का क्लास यही मिलेगा, -4 का क्लास आपको यही मिलेगा, 6 का क्लास आपको यही मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी ऑड इंटीजर का क्लास आप निकालेंगे तो आपको सेम मिलेगा। तो अब हमको कोई भी अलग से क्लास नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जा रहा है। तो मैं सिंपल सा एक आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि सोचने का तरीका क्या है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा, यहीं पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे कि मैं अगर लेता हूँ, ठीक है, H+2 में अगर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा ना। ओके, अगर मैं ले लेता हूँ H+2, एक ये ले लिया मैंने, ठीक है, यूनियन, और फिर मैंने ले लिया क्या, H+3, ऐसा, ठीक है। तो ये भी आपको जेड को पूरा करेगा। और आप देखेंगे एग्जैक्टली कि यहाँ पे H और H+2 ये दोनों क्या है, एकदम बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि H+2 जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप 2 से कह लो कि इसको आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। सब में आपका 2 ऐड हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 4 और 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके सब में 2 ऐड होगा, तो हमको फिर से वही क्लास मिलेगा, ठीक है। और सिंपली ये बात है कि चूंकि आप 2 ऐड कर रहे हैं, 2 यहाँ पे मौजूद है इस क्लास में, तो भाई हमको फिर वही क्लास मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर आप H+3 निकालते हैं, ठीक है, तो H+3 आप निकालेंगे तो 3 आपका यहाँ पे मौजूद है, तो आपको दिख रहा है कि आपको फिर से वही क्लास मिलेगा, ठीक है। तो एक ही तरीके से नहीं, ये ऐसा नहीं कि हम लोग यूनिकली लिखेंगे पार्टीशन को, हम लोग ग्रुप को अलग अलग तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे एक ये पार्टीशन दिख रहा है, ठीक है, एक आपका ये पार्टीशन, लेकिन दोनों पार्टीशन क्या सिमिलर है, क्योंकि H और H+2 आपस में बराबर है। इसी तरीके से H+1 और H+3 आपस में एक ही जैसा है, ठीक है। ओके, तो लिखने का बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स है वो आपका फिक्स रहेगा, वो आपका 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा जी, नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ठीक है, कॉसेट्स। ओके, ये क्या रहेगा, ये आपका 2, ये आपका फिक्स है, ठीक है। और आसान तरीका है लिखने का क्या, कि आप एक H ले लीजिए और एक आप ले लीजिए H+1, ठीक है। अब ये मैं कैसे लिखा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ लॉजिक, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास में ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा ना, अगर आपके पास में ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास में सब ग्रुप है, ठीक है। तो इंटीजर के केस में लिखना काफ़ी आसान है। मान लो आपके पास में ग्रुप क्या है, सेट ऑफ इंटीजर जेड है, ठीक है, और सब ग्रुप आपने ले लिया 2Z। ओके, तो आप ना क्या कीजिए, 2 से पहले आपका कौन कौन सा इंटीजर आएगा, एक तो आपका 0 आएगा, ठीक है, और एक आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो बस इन दोनों से आप काम कीजिए और आपको जो है यहाँ पे डिस्टिंक्ट आपको है नंबर ऑफ
नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमको सिर्फ 2 मिल रहा है। कौन कौन मिलेगा, H मिलेगा और H+1 मिलेगा। ठीक है, या आप कह सकते हो कि H+0 एक मिल रहा है और एक हमको H+1 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो हमको यहाँ पे 2 ही कॉसेट्स मिलने वाला है। ओके, इसी तरीके से आपको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर 2 आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि आप सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हो और आप ले लिया यहाँ पे 3Z। ठीक है, तो 3Z अगर आप सब ग्रुप लेते हैं तो 3 से छोटा इंटीजर कौन कौन होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पक्का जो है ना, जो नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स है वो क्या होगा, आपको 3 होगा। ठीक है, कौन कौन सा हो सकता है, तो देखो एक आपका H+0 होगा। ठीक है, एक आपका H+1 होगा, एक आपका H+2 होगा। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी लिखेंगे ना तो सब जो है आपका रिपीट क्लास में मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे ही आप H+3 लिखोगे तो H+3 आपका फिर से इसी में रिपीट हो जाएगा, H+4 इसमें रिपीट हो जाएगा, H+5 आपका इसमें रिपीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से H+6 कीजिएगा तो इसमें रिपीट होगा, यही क्लास मिलेगा आपको। ठीक है, H+7 लिखिएगा यही क्लास मिलेगा, H+8 लिखिएगा आपको यही क्लास मिलेगा। ये चलता रहता है। बात फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो सेट ऑफ इंटीजर है मेरा, मान लो आपने ले लिया 4Z। ठीक है, तो 4Z यानी किससे छोटा होगा, ये 4 से छोटा कौन कौन होगा, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपको पक्का 4 कॉसेट्स मिलने वाला है। ठीक है, जो कि शुरू होगा कहाँ से, H+0 या बोलो H से, 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर हम लोग 3 ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल मोहब्बत वाली बात। ठीक है, कि सेट ऑफ इंटीजर के केस में अगर आप NZ से NZ अगर आप सब ग्रुप लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो कॉसेट्स मिलेंगे NZ के, ठीक है, वो कितने मिलेंगे, वो आपको N मिलेंगे। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो सब ग्रुप यहाँ पे हम लोग H ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप यहाँ पे हम लोग का ये सब में सेट ऑफ इंटीजर है, और जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स है ऑफ सब ग्रुप वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, आपको N मिल जाएगा। और लिखना काफ़ी आसान है, क्योंकि N से छोटा कौन कौन होता है, तो N से छोटा इंटीजर आपका 0, 1, 2, 3। ठीक है, सिर्फ नॉन निगेटिव ही लिखिएगा, तो चूँकि आप फिर निगेटिव वाला लेंगे तो वो भी आपका रिपीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक तो H मिलेगा, H+0 आपका H होता है। ठीक है, H+1 मिलेगा, H+2 मिलेगा। ठीक है, लाइक दैट हमारा H+N-1 मिलेगा, H+N-1 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो बहुत ही आसानी से मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे नंबर 3 को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको प्रूफ कर रहा हूँ बाय एग्जांपल। जैसे आप देखो सेट ऑफ इंटीजर आपने ले लिया। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट कौन कौन है, 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है। ठीक है, +-4 है, इस तरह का है। ठीक है, ओके, अब आप यहाँ पे ले रहे हो H, जो ले रहे हैं ना वो हम ले रहे हैं क्या, 4Z। ठीक है जी, 4Z ले रहे हैं। ओके, और 4Z क्या है, तो आप समझिए ये आपका होगा 0, +-4, +-8, +-12, मतलब 4 का आपका टेबल चलेगा। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें तो जो आपका डिस्टिंक्ट कॉसेट्स होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट कॉसेट्स, अब मैं यहाँ पे राइट या लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो अबेलियन है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स जो होगा हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या होगा, वो आपका इक्वल टू डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कॉसेट के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली कर दे रहा हूँ क्या, डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स। ठीक है, राइट कॉसेट्स। अब ध्यान दीजिएगा ना, राइट कॉसेट्स क्या होता है, ये आपका HA फॉर्म का होता है। ठीक है, जहाँ पे हमको जो A लेना होता है वो क्या लेना होता है, वो हमको ग्रुप से लेना होता है। यही तरीका होता है। ठीक है, तो हम कलेक्शन ऑफ HA लेंगे सच दैट के A मेरा ग्रुप से होगा, तो ये सारा कलेक्शन हमको क्या मिलेगा, हमको राइट कॉसेट्स मिलेगा। उसमें डिस्टिंक्ट क्या है वो हम लोग देख लेंगे अलग अलग। ठीक है, तो हम कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। पहली बात, हमको जो है यहाँ पे ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेना है। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। देखो मैं सबसे पहले लेता हूँ 0, तो अगर मैं लूँगा H+0। ठीक है, तो H+0 सिंपली क्या होगा, ये तो H ही हो जाएगा, इसको तो सोचना ही नहीं है। तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, 4Z मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए फिर उठाइए आप 1। अगर आप 1 उठाते हैं तो H+1 आपका बनेगा। ठीक है, H+1 से क्या आपका आ जाएगा, ध्यान दो, तो सब में आप 1 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा जी, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 में ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और -4 में ऐड करेंगे तो आपको -3 आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, 1 ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ना। 8 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और आपका -8 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 12 में ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखते जाइएगा मोहब्बत से। ठीक है, ओके, ये H+2 निकाल रहा हूँ मैं, H+2 अगर मैं निकालता हूँ, अच्छा चलो -1 पे भी काम कर ही लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो H-1 में निकाल लेता हूँ। ठीक है, H-1 करेंगे तो हमको सब में क्या करना पड़ेगा, जो H है उसमें -1 को ऐड करना पड़ेगा, तो आपका आएगा -1। ठीक है, -4 और -1 -5 आ जाएगा जी। ठीक है, ओके, और +4 और -1 आपका 3 आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, इसी तरीके से आप देखोगे तो 8 माइनस 1 आपका 7 आएगा और -9 आ जाएगा, ठीक है। 12 आपका यहाँ से 11 हो जाएगा और -1 करेंगे तो -13 हो जाएगा। इसमें इस तरह के एलिमेंट चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, बस देखते जाइए मोहब्बत से आप। हाँ, अब चलो आगे बढ़ते हैं 2 में। 2 और -2 ले लेते हैं। h+2 अगर मैं लेता हूँ सिंपली, तो 2 ऐड करूँगा यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो 2 6 -2 10 -6, ठीक है। 14 और माइनस क्या आ जा रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। इस तरह का एलिमेंट आ रहा है। अभी तक तो आपको अलग अलग ही मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। ओके, अच्छा, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बिल्कुल मोहब्बत से ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे ही मैं इसके बाद बढ़ता हूँ, मैं ले लेता हूँ क्या, H+3। H+3, तो अब आप ध्यान देना ना कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले आप, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। H+3 करो आप, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करोगे, इसमें आप सब में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा 3 4 3 आपका 7 -4 और 3 -1, ठीक है। 8 3 11 -8 और 3 -5, 12 3 15 और -12 और आपका +3 -9, ठीक है। अब देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलेगा ये, आगे मत देखो, ठीक है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि भाई, ठीक है, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये 3 जो आपने लिया है ना, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है कॉसेट्स में। आपको ये ध्यान देना है कि क्या इससे पहले 3 कहीं पे नज़र आया था, तो आपको साफ-साफ यहाँ पे देखो ये 3 नज़र आएगा, ठीक है। ये 3 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो भाई ये 3 चूँकि नज़र आ रहा है, तो 3 का तो क्लास आपके पास में ये दिख रहा है। अगर ये 3 इसमें है, तो इसका मतलब ये 3 का क्लास है, ठीक है, ये 3 का क्लास है। तो ये जो 3 का क्लास है, तो एक बार जो क्लास आपने लिख दिया, वो क्लास हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप फिर से H+3 ले रहे हो, तो पक्का आपको वही क्लास मिलना है। और आप देखिए, ढूंढिए थोड़ा मोहब्बत से, आपको 3 भी दिखेगा, 7 भी दिखेगा, -1 भी दिखेगा, 11 भी दिखेगा, -5 भी, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तो आपको पूरा मैच करेगा। तो यानी ये एग्जैक्टली जो है ना, ये जो है एग्जैक्टली आपका सेम आ गया है किसके, H-1 के, ठीक है। मतलब ये दोनों अब आपका क्या है, ये दोनों अब आपका सेम ही क्लास है, मतलब दोनों एक ही कॉसेट है, अलग अलग कॉसेट नहीं है, ठीक है। और आपको लेना है डिस्टिंक्ट कॉसेट, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे बढ़ोगे आप, मान लो अब मैं लिखता हूँ क्या, H+4 लूँगा मैं, ठीक है। तो अब आपको ना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि 4 कहीं पे मिला है अभी तक आपको, तो शायद अभी तक हमको 4 नहीं मिला है, तो चलो 4 वाला लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मोहब्बत से लिखेंगे। तो चलिए, क्या आ जाएगा जी, H+4 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 4, ठीक है। 4 4 8 0 हो जाएगा, -4 4, 8 4 12 हो जाएगा, और -8 4 करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं प्लस वाला भी और माइनस वाला भी एक साथ काम कर रहा हूँ। जैसे 0 में ऐड किया तो 4 हो गया, सब में आपको 4 ऐड करना है, ठीक है। 4 में 4 ऐड किए तो 8 हो गया। फिर -4 को लिए, -4 में 4 ऐड किए तो 0 हो गया, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 8 में 4 ऐड किए तो ये 12 हो गया, और -8 में -8 में +4 ऐड किए तो -4 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 12 में 4 ऐड करेंगे, ये 16 होगा, और -12 में 4 को ऐड करेंगे तो -8 होगा। ये इस तरह का बढ़ेगा, ठीक है। अब ये एक नया मिला है हमको, चूँकि इससे पहले कहीं पे 4 नहीं था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ो, लेकिन अब आपका काम हो गया है, मैं आपको ये इंश्योर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आप देखो H+5 आप करोगे, तो अब देखोगे 5 आपको कहीं पे मिला है क्या, तो आपको दिखेगा भाई 5 तो हमको मिला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ 5 है और ये भी 5 है। तो अगर ये मिल रहा है तो आपको यही क्लास मिलने वाला है, चूँकि ये 5 का क्लास है, इसका मतलब, ठीक है। जो भी एलिमेंट इसमें मौजूद है वो उसका क्लास है, ठीक है, उसी का क्लास है वो। तो अगर इसका क्लास है तो अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या है, H+1 जो था ना, वही चीज़ आपको मिलेगा, यानी ये और ये आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। देख पा रहे हैं, ठीक है। ओके, इसी तरीके से आप अगर H+6 लिखते हो, तो आप देखो 6 कहीं पे आपको मिला है, ठीक है। तो आपको पक्का दिखेगा भाई, मोहब्बत से दिखेगा कि देखो 6 कहाँ पे दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे 6 दिख रहा है, ठीक है। यानी मेरे को वापस से ये जो 6 का क्लास था ना, यही क्लास मेरे को मिलने वाला है, ठीक है। यानी ये H+2 के बराबर आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब आप देख रहे हो कि ये भी आपका रिपीट कर रहा है। तो अब सब आपका रिपीट ही करेगा, सब आपका क्या करेगा, रिपीट ही करने वाला है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, और चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ क्या, H+7 लूँगा, तो क्या 7 कहीं पे आपको आता हुआ दिख रहा है, भाई यहाँ पे 7 आया हुआ है, ठीक है। यानी ये 7 का भी क्लास है, नो डाउट, ठीक है। ओके, जितने भी एलिमेंट है ना, सबके क्लास आप लिखोगे तो सेम होंगे, ये हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यानी आपको ये सिंपली H-1 ही आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप करते हो और आप लिखते हो क्या, H+8, तो 8 किसी में आया हुआ दिख रहा है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे भी 8 आया हुआ यही, तो आपको सिंपल ये H+4 के ही बराबर मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, ओके, चूँकि ये आपका 8 का क्लास था।
ओके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब आपको सिर्फ रिपीट ही कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट की अगर बात करें तो डिस्टिंक्ट में आप कुछ भी उठा करके लिख सकते हो कि भाई एक हमको ये मिला है H+0, ठीक है। H+0 मेरे को मिला है, ठीक है। एक मेरे को मिला है H+1, ठीक है। तो आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे लिखना है, H+0 लिख देना, H+1 लिख देना, H+2 लिख देना, H+3 लिख देना, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, ये H+4 जो हम लोग लिखे हैं इसको ध्यान नहीं दिए हम लोग, ये तो वापस 4Z ही है ना, क्योंकि ये 4 का टेबल है, ठीक है। तो ये एक अलग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, ये आपका 4Z ही है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो H+0 है, ठीक है, ये H+4 आपका, ये आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो ये आपका जो H+8 था, H+4, ये सिंपली क्या है, ये हमारा सिंपली H ही है, ठीक है। ये आपका 4Z, 4 का टेबल वाला आ रहा है। ओके, तो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स की अगर हम लोग बात करें तो हमको 4 ही तरह का मिल रहा है, एक H+0, एक H+1, एक H+2 और एक H+3, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी आप लिखते हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर से लिखो या आप निगेटिव इंटीजर से लिखो, आपको वो फिर रिपीट करेगा। ओके, तो डिस्टिंक्ट की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देयरफॉर आप क्या है यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स हैं, डिस्टिंक्ट कॉसेट्स, ठीक है, ऑफ 4Z इन जेड, वो क्या आ रहा है, तो वो सिंपली आपका आ रहा है क्या, नंबर की बात करें, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स की, तो आपका 4 आ रहा है, ठीक है। एंड जो कॉसेट्स हैं वो क्या है, तो वो लिखना काफ़ी आसान है। आप इसका कलेक्शन लिख सकते हैं कैसे, एक तो आपका 4Z+0 4Z ही मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो 4Z+1, ओके। फिर आप लिख सकते हो 4Z+2, ठीक है। और इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 4Z+3, ओके, ठीक है, एक मिनट, 4Z+3, ठीक है। तो भाई कुछ करना नहीं है, 4 से छोटा जो इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 3, इसके करस्पॉन्डिंग में आपको यहाँ पे 4 अलग अलग कॉसेट्स मिल जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इन जनरल जो मैंने आपको बताया था रिजल्ट कि अगर NZ होगा तो आपको यहाँ पे टोटल n डिफरेंट कॉसेट्स मिलेगा। तो एक छोटा सा रिजल्ट है जो लोगों को याद रहता है, बट मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया कि कभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स फॉर द इनफाइनाइट इंटीजर आपको फाइंड करना बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे एक जो है नोट भी है, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ क्या नोट है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जो हमारा कॉसेट्स है वो क्या करता है, कॉसेट्स आपको सपोर्ट करता है या हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प्स इन पार्टीशन, ठीक है। आप जो है एक ग्रुप को पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जेड को अगर मैं 4Z के साथ पार्टीशन करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 4 पार्टीशन लेना पड़ेगा, 4Z, 4Z+1, 4Z+2, 4Z+3, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ 2Z में करते हैं तो हमको सिर्फ 2 लेना पड़ेगा, 2Z और 2Z+1 लेना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको ऊपर में बताया था, ठीक है। तो अब आप जैसा कॉसेट आप चूज़ करते हैं उतने ही आप आसानी के साथ में, ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप की पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे आपने पार्टीशन कर दिया तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जेड था, अब मैंने इसको पार्टीशन किया है 4Z से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो आपको 4 मिल रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक आपको मिल रहा है 4Z, एक आपको मिल रहा है 4Z+1, एक आपको मिल रहा है 4Z+2 और एक आपको मिल रहा है 4Z+3, ठीक है। और आप लोग पढ़ेंगे इसको कि जो क्वोशिएंट ग्रुप होता है हमारा, जो फैक्टर ग्रुप होता है, तो उसमें क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ कॉसेट्स ही होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट कॉसेट्स। तो यहाँ पे इस तरह का कॉसेट्स मिल गया। तब अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, यहाँ पे जस्ट 4 है, ठीक है। ओके, 4Z को हटा दें तो सिर्फ यहाँ पे 4 ही एलिमेंट है। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे 4 ही तरह का क्लास है। एक 0 का क्लास है, चूँकि 4Z+0 है, ठीक है। एक 1 का क्लास है, एक आपके पास में 2 का क्लास है और एक आपके पास में 3 का क्लास है, ठीक है। तो 4 ही तरह का क्लास है, यानी इसमें टोटल 4 ही एलिमेंट है। तो इन सिंपल हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो Z/4Z ये क्या है, ये आइसोमॉर्फिक टू Z4 हुआ, ठीक है। जो हमारा एडिशन मॉडुलो ग्रुप होता है, ठीक है, Z4 उसके आइसोमॉर्फिक है, जिसमें कि सिर्फ आपको पता है 4 एलिमेंट होता है, ठीक है। 4 से जो छोटा होगा 0 1 2 3, इसमें 4 ही एलिमेंट होगा। तो भाई Z/4Z क्या हो गया, Z4 का आइसोमॉर्फिक हो गया। और आपको कैसे दिखाइए, तो सिंपली ये पार्टीशन से आया है। दैट्स वाई कि हम लोग बोलते हैं कि Z/4Z जो फैक्टर ग्रुप है वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। इसी तरीके से इन जनरल अगर मैं बात करूँ, इन जनरल क्या हो जाएगा, अगर आप Z को अगर आप फैक्टर करते हो NZ से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर एडिशन मॉडुलो n,
ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं ना? ठीक है, तो भाई ये आपका जो है कॉसेट्स पे काम करता है, ठीक है। और अब आपका ये सिंपली जो है आपको अगर आपको ये पढ़ना है तो आप सिर्फ जेडन पढ़ लीजिए। जेडन में कैसा कैसा एलिमेंट होता है, 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे लेकर के n-1 तक का एलिमेंट होता है। ओके, तो जो इसका प्रॉपर्टी होगा वही अब इसका प्रॉपर्टी होगा। तो देखो इस तरीके से जो कॉसेट्स हैं वो आपको पार्टीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो भाई अब आपको आई होप दिक्कत नहीं होगा कि अगर आपको डिस्टिंक्ट कॉसेट्स निकालना है स्पेशली जेड में, तो आपको कुछ देखना नहीं है, आप किससे पार्टीशन कर रहे हो बस वो देख लेना, ठीक है। 2 जेड से करोगे तो सिंपली 0 1 से आपको जो है h+0 या h+1 मिल जाएगा, ठीक है। या इसी को हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि हमको सिंपली क्या मिलेगा, 2 जेड मिलेगा और 2 जेड+1 मिलेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो h जो है वो आपका क्या है, वो आपका 2 जेड है। तो आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 जेड 4 जेड 5 जेड जिससे भी आप पार्टीशन कर रहे हो, जो भी इंटीजर है आगे में मल्टीपल किया हुआ, इसको आप ध्यान देंगे और 0 से स्टार्ट करके आप एक कम तक लेंगे। मान लो 7 जेड है तो 0 1 2 3 4 5 6 लेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है इस तरीके से आप लिख दीजिएगा तो आपको वहाँ पे टोटल पार्टीशन मिल जाएगा। और नंबर तो फाइंड करना काफ़ी इजी है। आगे में n देखना तो n पार्टीशन, आगे में 4 देखना तो 4 पार्टीशन, आगे में 3 देखना तो 3 पार्टीशन। इस तरीके से आप बता सकते हो, यही इसका नंबर ऑफ कॉसेट्स होगा, ठीक है। तो भाई काफ़ी इजी था, इस तरीके से आपको अब आप हमेशा याद रहेगा। अच्छा, मान लो आपके पास में कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसका आप पार्टीशन कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी इजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप के पार्टीशन का। तो मान लो मेरे पास में एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, कंसिडर मैं कर लेता हूँ, कंसिडर, ठीक है, एक ग्रुप जी जो कि Z6 लिया गया है, ठीक है। इसके पास में 0 से लेकर के 5 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे जो सब ग्रुप लिया गया है एंड एच क्या है जी, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, ठीक है, सच दैट के एच हमारा क्या लिया गया है, 0 3 लिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप कॉसेट्स लिखना शुरू करेंगे ना आसानी से मोहब्बत से, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लेंगे 0, ठीक है। जैसे ही आप h+0 लेंगे तो ये तो सिंपली आपको क्या आ जाएगा, h ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट कॉसेट लिखा जा रहा है, तो ये तो आपका अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो चाहे आप लेफ्ट लिखिए या राइट लिखिए, आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 0+h हमारा सिंपली h आ गया, एक्जैक्टली 0 3 आ गया। फिर आप लोगे 1+h लोगे तो आप 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो आपको ये मिल रहा है, ठीक है। फिर आप लेंगे 2+h, तो 2 लेंगे और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, 2 5, ठीक है, आपको देख लिए। अब देखो यहाँ पे ना इसके अलावा आपको जो है कोई कॉसेट नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो आप जैसे देख सकते हो, अगर आप लेते हो 3+h, ध्यान दीजिए, जैसे ही हम 3 लेंगे तो हम ये देखेंगे कि 3 तो मेरा यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, तो देखो 0 3 आपका मौजूद था, तो 0 को आपको हटा देना है और 3 को आपको हटा देना है, कि हमको 0 और 3, ठीक है। इसके अलावा जो बच गया, क्या बच गया, तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका बच जाएगा 2, ठीक है। ओके, तो आप सिर्फ 1 से लिख लीजिए और 2 से लिख लीजिए। फिर आप देखेंगे ना कि जैसे ही हम लोग 3 का काम करेंगे तो 3 तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, तो 0+h, ठीक है, और 3+h आपका दोनों यही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपने h लिया तो h लेते ही आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि 0 यहाँ पे मौजूद है, यानी 0+h ये खुद आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 भी यहाँ पे मौजूद है तो 3+h भी ये इटसेल्फ आएगा, ठीक है। तो 0 और 3 तो हम लोग हटा देंगे, ठीक है, कि हमको 0 3 पे काम नहीं करना है, क्योंकि 0+h भी मेरा h ही आएगा और 3+h भी मेरा क्या आएगा, h ही आएगा, हट गया, ठीक है। अब हम 1 से शुरू करेंगे, तो जैसे ही हम 1+h लेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1 4 नया नया एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ओके, फिर आप 2 लेंगे नेक्स्ट, तो 2+h आप करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 5 मिल जाएगा, ये भी आपको अलग अलग एलिमेंट मिला है, ठीक है। अब आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही 4 में देखोगे तो 4 आप जाओगे तो 4 तो हमको यहाँ पे दिख ही रहा है, एलिमेंट मौजूद है, तो यानी 4+h भी यही खुद है, ठीक है। तो हमको 4 को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप जब जाएंगे 5 में तो आप देखेंगे क्या कि 5 तो आपका हाँ ठीक है, 5 को देखेंगे तो 5 तो आपका यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो यानी क्या होगा, ये आपका 5+h यही होगा, ठीक है। तो अब इस सब को लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिपीट करेगा, ओके। तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स है वो आपको जस्ट यहाँ पे 3 मिलने वाला है। और तरीका काफ़ी आसान है, 0 3 आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी सब ग्रुप जो होगा ना, याद रखिएगा, जो आपके पास में जो कॉसेट्स होंगे, ठीक है, कॉसेट्स क्या होंगे, वो स्टार्ट h से होंगे, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि h का आप कॉसेट लिख रहे हैं तो h तो इटसेल्फ होगा ही होगा, ठीक है। तो h+0 बोलो या h बोलो, ये एक ही चीज़ है। तो ये तो हम ले चुके। 3 हम नहीं लेंगे, इसलिए कि 3 भी इसी में आएगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट इसी में मौजूद है, ठीक है। तो अब बच गया 1, तो हम h+1 लेंगे और h+1 लिख करके हम देख लिए कि नया एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। फिर हम लेंगे h+2,
H+2 भी हम लिख के देख लिए कि हमको नया एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा हमको लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ हम H+3 सोचेंगे तो 3 हमको यहाँ पे दिख रहा है, H+4 देखेंगे तो 4 हमको यहाँ पे दिख रहा है, H+5 देखेंगे तो हमको 5 भी यहाँ पे दिख रहा है। तो वो सारे एलिमेंट ऑलरेडी कॉसेट्स में दिख रहे हैं, यानी उनका क्लास अब रिपीट करेगा। तो भाई यहाँ पे कॉसेट आपका खत्म हो गया, ठीक है। ओके, तो ये कॉसेट्स है। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ कॉसेट्स लिखना है तो वो तो बिल्कुल ही लॉलीपॉप है, बाय यूजिंग द इंडेक्स। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ कॉसेट आपको लिखना है ना, आप फाइनाइट के केस में सिंपली आप इंडेक्स निकाल लेना, ठीक है। इन केस ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है। अगर आपको फाइनाइट ग्रुप में आपको ये पता करना है कि कितने कॉसेट्स हैं, तो बहुत ही लॉलीपॉप है, ठीक है। कैसे, आप देखो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ एक एग्जांपल, जेड मैंने ले लिया है, क्या जी मैंने लिया है Z8, ठीक है। Z8 क्या है जी, एक फाइनाइट ग्रुप है, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। ओके, फेमस ग्रुप है सब, तो आप बहुत मोहब्बत से इस पर आप काम करते हो। अब आप देखो ये आपका ये हो गया, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक सब ग्रुप लिया है H=04, ठीक है। कुछ करना नहीं है, हमको ये देख लेना है कि जी का मेरा ऑर्डर कितना हो गया, 8, ठीक है। एच का मेरा ऑर्डर क्या हो गया, 2, इसमें 2 एलिमेंट है। आप सिंपली जो है ना, नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स है वो इक्वल टू क्या है, वो इक्वल टू इंडेक्स है, इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है, ऑफ H इन जी। इंडेक्स ऑफ H इन जी कैसे निकालते हैं, तरीका पता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। सिंपल इसका वैल्यू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ जी 8 है, ऑर्डर ऑफ H 2 है, तो आपका वैल्यू 2 आ गया। यानी भाई अगर ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, तो यहाँ पे पक्का हमको 4 कॉसेट्स ही मिलेगा। कितने मिलेंगे, डिस्टिंक्ट कॉसेट्स कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। अब 4 लिखना है आपको, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका तो H+0 आएगा, जो कि H ही है, ठीक है। और यही आपका H+4 भी होगा, चूंकि हमको 0 और 4 यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। ओके, इसके अलावा कौन कौन बच गया, तो आप H+1 लिखिए, अलग अलग एलिमेंट मिल रहा है। H+2 लिखिए, ठीक है। सिंपली आपको H में ऐड करते जाना है, यहाँ पे 2 ऐड करो, आपको अभी भी नया एलिमेंट मिल रहा है। रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे ही आप 3+H लिखोगे तो आपको नया ही एलिमेंट मिलेगा। तो अब आपका काम खत्म। इसके बाद आ रहा है H+4 या 4+H, एक ही बात है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप में एक ही बात है। तो भाई यहाँ पे देखो 4+H तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 5+H निकालने जाओगे तो यहाँ पे तो 5 मौजूद है, तो यही 5+H होगा। 6+H निकालने जाओगे तो यहाँ पे आपको 6 मौजूद है, यही होगा। 7+H निकालने जाओगे तो यही होगा। तो कहानी खत्म हो गया, ठीक है। इतने ही एलिमेंट्स थे 7 तक। ओके, तो जो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स है वो आपको यही 4 मिलने वाला है। आई होप आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट निकालना काफ़ी इजी हो गया बाय यूजिंग द इंडेक्स, और उसको लिखना भी काफ़ी सिंपल है, एकदम लॉलीपॉप तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो इस पे बेसिक MCQ क्वेश्चन है। मान लो आपको दे देता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप 36 है और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप आपका 9 है। बोलता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कॉसेट ऑफ H इन जी क्या होगा। काफ़ी सिंपल है, आपको कॉसेट्स पूछ रहा है, हमको ऑर्डर दिया हुआ है, फाइनाइट ग्रुप है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे इंडेक्स जी, इंडेक्स ऑफ H इन जी, ठीक है। वो क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप बाई ऑर्डर ऑफ H होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है भैया, 36 है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 9 है। लॉलीपॉप आपको 4 मिल रहा है मोहब्बत से, यानी है यहाँ पर टोटल 4 आपका कॉसेट्स होने वाला है। वही लेफ्ट कॉसेट होगा, और अगर ये आपका अबेलियन ग्रुप होगा तो यही आपका राइट कॉसेट भी होने वाला है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ कॉसेट्स या कॉसेट्स लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।